हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रेवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। ए डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 7 है, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच टू सॉल्व डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल हम फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे और उसको ऑब्जर्व करके बताएंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ओके। तो स्टेप है, कुछ स्टेप में मैंने इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया है, ठीक है ना। एक एक करके हमें सारे स्टेप को समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत अच्छे से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्योंकि ये लेक्चर विदाउट कैलकुलेशन होने वाला है, कोई भी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, कोई भी अगर आपको फंक्शन गिवन है तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका ग्राफ बना लेना है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक द ग्राफ, ठीक है ना। जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ आप बना लीजिए। क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या है, देखिए, इफ ग्राफ ब्रेक एट सम पॉइंट, ठीक है ना, अगर आपका ऑल ओवर ग्राफ कहीं पर ब्रेक है, देन fx इज डिसकंटिन्यूअस, आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। अगर आपका ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक है तो उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। और हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है डिफरेंशिएबिलिटी की, क्या, कि अगर किसी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है तो आपका जो फंक्शन है वो ऑलरेडी आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यही पॉइंट है यहाँ पर कि डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, ठीक है ना। एट उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होने वाला है। अब सेकंड जो थर्ड स्टेप है, ठीक है ना, उसको भी ध्यान से आपको समझना है। क्लियर। अगर आपका जो ग्राफ है, इफ आपका ग्राफ स्मूथ टर्न है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर आपके ग्राफ का स्मूथ टर्न हो रहा है, ठीक है ना, देन उस पॉइंट पर आपका ग्राफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होने वाला है। लेकिन अगर आपका जो ग्राफ है उसका शार्प टर्न है, ठीक है ना, शार्प टर्न, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये स्मूथ टर्न क्या होता है, शार्प टर्न क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्मूथ टर्न क्या होता है, ठीक है ना, जो आपका स्मूथ टर्न है वो क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। आपका जो ग्राफ होगा वो किसी पॉइंट पर, लेट अस यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, किसी पॉइंट ए पर आपका ग्राफ इस टाइप से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए का देखिए, ए का स्मूथ टर्न है, ठीक है ना, स्मूथ टर्न, ठीक है ना। अगर इस यहाँ पर आप खींचे टेंजेंट, ठीक है ना, और यहाँ पर भी खींचे तो बिल्कुल देखो मैच करती हुई खींची जाएगी, ठीक है ना, एक ही टेंजेंट खींचेगी, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपका एक ग्राफ क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पर स्मूथ टर्न। लेकिन अगर अब बात करें हम शार्प टर्न की, ठीक है ना, शार्प टर्न क्या होता है, इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम शार्प टर्न की बात करें तो ये क्या होता है, तो इस टाइप से आपकी ग्राफ बनता है इस पॉइंट पे। तो आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हम शार्प टर्न के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि शार्प टर्न हमारा किस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का होता है, देखिए, किसी पॉइंट पर अगर आपका एक शार्प टर्न बने, स्मूथ टर्न इस टाइप का होता है जहां पर इस टाइप का ग्राफ आपका टेक हो। लेकिन शार्प टर्न इस टाइप का होता है कि उस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो यूनिट टेंजेंट ना मिलकर आपको कितनी ही टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट मिल सकती है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इस टाइप के टर्न को हम क्या बोलते हैं, शार्प टर्न, ठीक है ना। और स्मूथ टर्न तो आपने देख लिया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको यूनिट टेंजेंट मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ टर्न। क्लियर। तो इसके बारे में आपको डिस्कस हो गया कि अगर आपका स्मूथ टर्न होगा किसी पॉइंट पर तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। और अगर आपका शार्प टर्म है तो क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर। तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा आपका फंक्शन। इतनी चीज आपको समझ में आई। शार्प टर्म है तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन स्मूथ टर्म है तो आपका डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इन दो क्वेश्चंस को जो बहुत इजी है। केवल आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है और इनके एक एक करके ऑप्शंस को चेक कराना है, ठीक है ना। तो सबसे यहाँ पर यही एक अच्छी बात है, अगर कहें हम कि यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है कैलकुलेशन की, ठीक है ना।
क्योंकि अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आप कोई भी बता सकते हैं, कंटिन्यूटी के बारे में भी और डिफरेंशिएबिलिटी के भी बारे में। तो सबसे पहला आपका फंक्शन क्या है, साइन मॉड एक्स का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बताइए कि fx इज इक्वल टू, हमें बनाना है साइन ऑफ मॉड एक्स, क्लियर। इसका ग्राफ तो हम बाद में टेक करेंगे, ठीक है ना, इसका ग्राफ तो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आपको किसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, साइन ऑफ एक्स का, क्लियर। अगर साइन ऑफ एक्स का ग्राफ आपने बना लिया ना तो ये ग्राफ भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ किस टाइप का होता है, उसको थोड़ा मेक करते हैं, ठीक है ना। देखो इस टाइप का, एक्स एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश, क्लियर। तो साइन एक्स का ग्राफ किस टाइप से बनता है आपका, इस टाइप से फ्लो में आपका चलता रहता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से आगे मूव हो जाता है। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन हमें तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जब भी आप साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाएं तो क्या होता है कि वाई एक्सिस आपकी मिरर इमेज का काम करता है, ठीक है ना। वाई एक्सिस, ये जो आपका वाई एक्सिस है ये किस तरीके से बिहेव करेगा, आपकी मिरर इमेज की तरीके से बिहेव करेगा। तो किस टाइप से बनेगा बताइए, जो भी ग्राफ इस साइड है सिमिलरली इस टाइप का आपको यहाँ पर बनते हुए दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड में आपका ग्राफ बना उसको आपको क्लीन कर देना है, और सिमिलरली आपको जो भी राइट हैंड साइड में ग्राफ है उसी को आपको मेक कर देना है, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, इस टाइप से बनेगा। अब बताइए यहाँ पर ग्राफ ही में दिख रहा है कि आपका जो भी ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जीरो, ओरिजिन वाला पॉइंट है। यहाँ पर आपका ग्राफ स्मूथ टर्न दे रहा है या शार्प टर्न दे रहा है, बताइए, आप बताइए। शार्प टर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा है। ये कौन सा टर्न है, आपका शार्प टर्न है, ठीक है ना, शार्प टर्न दे रहा है। तो देख लिया, अभी तक हमने साइन मॉड एक्स का ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। तो आपको पता है ओरिजिन पर ये आपको क्या देने वाला है, शार्प टर्न देगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर ये आपको पता चल गया तो हम ऑप्शंस को चेक कराएं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या है, fx is continuous at x is equal to 0। तो बताइए क्या कहीं पर आपका ये फंक्शन जो भी है साइन ऑफ मॉड एक्स का ब्रेक हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो ये ऑल ओवर कहीं पर भी आप देख ले, हर पॉइंट पर for all values of x, क्लियर, ठीक है ना, for all values of x belonging to r, ये आपका फंक्शन क्या होने वाला है, कंटीन्यूअस होने वाला है। तो सारी वैल्यू पर ये कंटीन्यूअस है, तो आपका x इज इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन क्या होने वाला है, कंटीन्यूअस होने वाला है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन देखिए, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बताइए क्या ये करेक्ट होगा। आपका fx जो फंक्शन है वो 0 पर क्या कभी डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला आपको, शार्प टर्न मिला। तो यहाँ पर तो आपको डिफरेंशिएबल नहीं मिलने वाला, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर, समझ में आया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर बताइए, fx इज डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। fx इज नॉट कंटीन्यूअस, ये भी गलत है, कंटीन्यूअस है। और fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, क्वेश्चन किस टाइप से करना है, केवल आपको ग्राफ मेक करना है, ठीक है ना। और ग्राफ बन गया तो आप सारे उसके जो भी डिफरेंशिएबिलिटी है या कंटिन्यूटी है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ। आइए अब हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, उसका भी ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन आपका, fx इज इक्वल टू गिवन है आपको मॉड लॉग मॉड x, क्लियर। तो हम एक एक करके इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बनाएंगे y fx इज इक्वल टू log x का, ठीक है ना। तो fx इज इक्वल टू log x का ग्राफ आपका किस तरीके से मेक होता है इसको देखना है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि fx इज इक्वल टू log x आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है, सारे बच्चों को पता कि नहीं पता, fx इज इक्वल टू log x ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, तो x पे मॉड लगा तो क्या होगा, मिरर इमेज कौन लेगा, आपका जो भी y एक्सिस है। तो मिरर इमेज आपको बनाना है, जिस तरीके से आपका उस साइड बना है उसी तरीके से इस साइड भी आपको मेक कर देना है। क्लियर, इतना चीज समझ में आया। तो यहां तक कहां तक पहुंच गए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स का ग्राफ हमारा बन गया। लेकिन अगर बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड लॉग मॉड एक्स, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉड लॉग मॉड एक्स पर भी मॉड लग गया, मतलब जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका आपका सेम होगा कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको क्या बना देना है आपको, पॉजिटिव। यहाँ पर भी जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी क्या बना देना है, पॉजिटिव। क्लियर, और नेगेटिव वैल्यू वाले क्वेश्चन को आपको मिटा देना है, क्लीन कर देना है। ठीक है, तो जो भी आपको एक ग्राफ बना, यही आपका रिक्वायर्ड फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है ना, ओरिजिन पे ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है, इंफिनिटी। क्लियर, और ये आपका क्या होता है 1, ये आपका होता है माइनस के। क्लियर, सारे पॉइंट समझ में आए। तो अब बताइए एक एक करके हम इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बताइए यहाँ पर 1 पर आपका कौन सा टर्म आ रहा है, टर्न आ रहा है शार्प टर्न आ रहा है। क्लियर, और बताइए -1 पे भी आपका कौन सा टर्न आया, ए भी आपका शार्प टर्न आया। क्लियर, शार्प टर्न आया। और यहाँ पर तो आपका डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 पर कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। क्लियर, तो बताइए देखते हैं, हम ऑप्शन एक एक करा के चेक करते हैं। बताइए f(x) is continuous at x is equal to 1, तो देख लेते हैं क्या 1 पर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है, हाँ है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, वैल्यू दे रहा है वहां पर। और सेम देखो यहाँ पर LHL का वैल्यू भी वही आ रहा है, RHL का वैल्यू भी वही आ रहा है, और फंक्शन का वैल्यू भी वही है, तो कंटीन्यूअस तो है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, f(x) is differentiable at x is equal to 1, क्या डिफरेंशिएबल है, बताइए। शॉर्ट टर्म है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आप अभी आपके साथ डिस्कस किया है, क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर शॉर्ट टर्म है हमारे पास, अभी डिस्कस किया था, अगर शॉर्ट टर्म है तो नॉन डिफरेंशिएबल, तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्लियर, सी में क्या है कि f(x) is continuous at x is equal to 0 पर। बताइए क्या आपका x is equal to 0 पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, नहीं है। बताइए x is equal to 0 पर कोई वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा कि f(x) x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब बताइए f(x) is not differentiable at x is equal to 1, ये तो गलत क्वेश्चन है ना, कि आपका सही है, सही है, x इज इक्वल टू 1 पर आपका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये अभी डिस्कस किया। और -1 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है डी ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि किस तरीके से हमें ग्राफिकल अप्रोच से नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कराना है। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपकी ग्राफिकल अप्रोच है किसको सॉल्व करने की, डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर, तो आपको कुछ नहीं करना, मेक द ग्राफ ए, लेकिन याद रहे ये आपका कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्लियर, फर्स्ट टाइप है आपका किसका, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी आप कैसे चेक कराएं ग्राफिकल अप्रोच में, उसका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अब हम किस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को भी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।